तहजीब के आगाज से ही इंसान घरों में रह रहा है। लोग अपनी पसंद और सलाहियत के मुताबिक मुख्तलिफ मकानात तामीर करते हैं। आसाम के इस दूर दराज गाँव में लोग बुलंद घरों में रह रहे हैं, जिसे आसामिया जुबान में चांग घर या टोंगी घर कहा जाता है। हालांकि देही बाशिंदों के अपने मकानात दूसरे लोगों की तरह हैं, लेकिन वो सदियों से इन घरों के करीब बनाए गए इन चांग घरों या ऊंचे घरों में रहते हैं। गोलाघाट और आसाम के कार्बी आंगलोंग जिला की सरहद पर वाक़े ब्रह्मारी पाथर गांव के बाशिंदों के लिए चांग घर में रहने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। इस दूर दराज गाँव के 35 खानदान मजबूरी में चांग घर में रहते हैं। जंगली हाथियों के मुसलसल हमले ने इस गांव के बाशिंदों को चांग घर बनाने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां वो रात को सोते हैं। हम सब चांग घर में रहते हैं। यहाँ बिजली नहीं है, हाथी मुसलसल हमला करते हैं और इसी वजह से हम इस चांग घर को बनाते हैं और जमीन से ऊपर रहते हैं। ऊंचाई आमतौर पर 25 फीट से ज्यादा होती है ताकि जंगली हाथी नुकसान नहीं पहुंचा सकें। हम नीचे जमीन में खाना खाते हैं, लेकिन हमें सोने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। हम सदियों से इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव के तमाम 45 कुंबों ने चांग घर या टोंगी घर बनाए हैं, जो जमीन से कम से कम 25 से 30 फीट बुलंदी पर वाक़ हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हाथियों के झुंड इंसानों को नुकसान न पहुंचाएं। जंगलात के करीब वाक़ इस गांव में जंगली हाथियों के झुंड का साल भर गांव में दाखिल होना आम बात है। गांव के लोग शाम के वक्त चांग घर पर चढ़ जाते हैं और सुबह तक वहां क़याम करते हैं। यहाँ मसला जंगली हाथियों का है। हाथियों का झुंड शाम तकरीबन 6 बजे जंगल से निकलता है, लिहाजा हम इससे पहले अपना खाना खाते हैं और शाम 6 बजे तक ऊंचे घरों में चढ़ जाते हैं। घरों में जमीन पर सोना मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हाथी कब हमला करेंगे, इसलिए हर शख्स टोंगी घर पर चढ़कर सो जाता है। मेरे कुंबे में मेरी बेटी और बीवी है। हम यहाँ साल भर टोंगी घर में सोते हैं। यहाँ साल भर हाथियों के हमले होते रहते हैं। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमें घरों में ज़मीन पर सोना चाहिए, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा हमारे पास इन ऊंचे घरों में सोने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम गांव के लोग अब हुकूमत से मजबूत चांग घर तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ वो महफूज रहेंगे बल्कि चांग घरों की मरम्मत की लागत से भी बच जाएंगे। अब देखना होगा कि जो हुकूमत तरक्की के बेशुमार दावे करती है, वो देही बाशिंदों के मुतालबात पर कितना फिक्रमंद है और क्या गाँव में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का कोई मंसूबा तैयार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।